नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील के ग्राम रूपारेल की बात करेंगे। ये एक ऐसा गांव है जहां पर पुनर्वास हुआ था, नई बसावट हुई थी, जहां पर ढनड़े बांध का निर्माण होने के बाद ये जो पुराना रूपारेल है वो और कहीं बसा हुआ था। उसी के कुछ ही दूर पे जाके नई बसावट हुई है और ये बसावट का कारण रहा है ढनड़ा डैम का निर्माण के कारण। यहाँ के जो ग्रामीणों की अगर हम माने तो वो विगत 13 वर्षों से इसकी मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन कागजों पर वो जो मांग है वो कागजों पर आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन कागजों की राइटिंग में आते नहीं है। इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो वर्तमान सुसनेर के जो विधायक हैं भैरू सिंह परिहार बापू द्वारा विधानसभा में ये मांग उठाई भी गई थी और भैरू सिंह परिहार के साथ साथ उनके समर्थन में ये कहे कि जो राजगढ़ के विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर सिंह यादव द्वारा भी ये मांग उठाई गई थी। बात की जाए तो भैरू सिंह बापू परिहार द्वारा विधानसभा में मांग उठाई गई थी और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी हम माने तो विगत 13 सालों से ये अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी खबर है और सबसे पहली खबर हम एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के दर्शकों को तक ये जो खबर पहुंचा रहे हैं कि जो रूपारेल जो गांव है ये अब ये अगर बात की जाए तो अभी ये जन सुनवाई में आगर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ की जो किसान हैं, इन किसानों की बड़ी समस्या ये थी कि अगर हमारे गांव की जो सड़क है उसका अगर निर्माण नहीं हुआ तो ये आने वाली पीढ़ी है वहाँ गांव में स्कूल की बस नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। जनहितैषी जो योजना है उसका लाभ ये लोग ले नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उसकी मेन वजह है सड़क। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं अब ये कहें कि वो अपनी जो मांग है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उस दिन मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जन सुनवाई में। उसके बाद में अपर कलेक्टर सर ने इनसे चर्चा की, फिर प्रधानमंत्री सड़क के जो जीएम हैं आरईएस विभाग के जो अधिकारी उनसे चर्चा की। उसके बाद में कलेक्टर मैडम को भी संज्ञान में पूरी चीज डाली गई। इसके बाद अब अगर बात की जाए हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये जो किसानों की जो मांग है अब कहने के पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना से वो जो सेमल खेड़ी है एक जो इनकी अब ये कहें कि जो कार्य योजना बन रही है उस कार्य योजना में इस सड़क को शामिल किया जा रहा है। ये जो सड़क है रूपारेल से सेमली तक एक ये तैयार है और रूपारेल से बोरखेड़ी। इसमें जो विभाग है वो बेकायदा देखेगा कि जो निर्माण है वो इस गांव को कौन सी सड़क से जोड़ा जाए। अगर बात की जाए तो आमला से नलखेड़ा जो है ये भी बहुत जल्द 4 लेन बनने वाला है। माता जी का मंदिर का है और वहाँ पर हजारों लोग वहाँ आते हैं, नवरात्रि में लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अगर बात की जाए तो ये इनकी जो कनेक्टिविटी है ये कनेक्टिविटी अब जो रूपारेल गांव है अगर ये प्रधानमंत्री सड़क से भी जुड़ता है तो ये कहने के नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी में जुड़ने जा रहा है। एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी ने पहले भी इनकी मांग उठाई है और ये जो ग्रामीण के हैं, ये जो वहाँ के जो श्री राम जी पटेल साहब और ये जो लोग हैं यादव, ये लगातार अपनी मांग को लेकर लंबे समय से इन्होंने चुनाव का भी बहिष्कार किया है। वो चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, इनकी चुनाव का भी बहिष्कार करा। बहिष्कार करने के बाद ये मैदान में डटे रहे हैं। अब इनकी कार्य योजना में जो रूपारेल है इनको शामिल किया जा रहा है और रूपारेल शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री सड़क की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। इसको लेकर लगातार एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी अब तक अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन रूपारेल के जो 13 वर्ष का ये कहे कि जो मांग थी अब वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती जा रही है और इनकी जो कनेक्टिविटी है वो अब कहीं ना कहीं जुड़ने जा रही है। हम फिर बता रहे हैं कि जो सुसनेर के विधायक हैं भैरू सिंह परिहार बापू, उनके द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। लंबे समय से इनकी मांग थी और उनका चुनावी वादा था। अगर बात की जाए तो राजगढ़ के विधायक अमर सिंह यादव इस गांव से माने जाते हैं और अमर सिंह यादव रूपारेल गांव में उनकी नज़दीकी और क्लोज रिश्तेदारी है। अमर सिंह यादव ने एक ये कहें कि उन्होंने भी सुसनेर विधायक का कहने के सपोर्ट किया और इसको लेकर वह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कहने के उनकी भी इसमें कहने के जो अगर ये कार्य योजना में शामिल होने के बाद स्वीकृत हो जाता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसको लेकर एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी अगली अपडेट फिर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।